नमस्कार। आज हम बोली, उपभाषा और लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, बोली किसे कहते हैं? बोली एक ऐसा भाषा होती है जो किसी एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है और वो भाषा का बिगड़ा हुआ रूप ही होता है। जैसे परिभाषा में बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का बिगड़ा हुआ रूप होता है। यानी किसी क्षेत्र में, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहां पर हिंदी को ही बोलने में, आम भाषा में बोलने में उसको बिगाड़ दिया जाता है और उस जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है 15-20 किलोमीटर के एरिया में, तो वह बोली होती है। जैसे कुछ विद्वान कहते हैं कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी। यानी उस वाणी से मतलब यही है कि पानी जो है कोस कोस पर 1-2 किलोमीटर पर बदल जाता है, और जब हम 4 कोस, यानी 4 कोस का मतलब 8 किलोमीटर पर जाते हैं तो बोली बदल जाती है। यहाँ हम बोली के बारे में ये बताना चाहते हैं, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का बिगड़ा हुआ रूप होता है। जैसे इसके मैं उदाहरण देना चाहूंगा। अगर हिंदी में आप कहाँ गए थे, इसका जैसे कुछ क्षेत्रों में ऐसे बोली जाती है, अरे कठे गयो तो। और जैसे हरियाणा में कुछ क्षेत्रों में ऐसे बोली जाती है, अरे कड़ा गया था। तो ये विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग बोलियां होती हैं और ये एक सीमित क्षेत्र तक ही होती है। बोली 15-20 किलोमीटर के एरिया तक ही सीमित रहती है। 15-20 किलोमीटर के एरिया में ही बोली जाती है। उपभाषा, अब बात करते हैं हम उपभाषा की। उपभाषा में जैसे बोली में जब साहित्य रचना होने लगती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे बोली में जब साहित्य की रचना होती है तब बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे सूरदास जी ने ब्रिज भाषा में सूरसागर लिखा, तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा। उससे पहले ये ब्रिज और अवधी बोलियां थी, और जब इनके अंदर ये साहित्य लिखे जाने लगे तो उसके बाद में ये उपभाषाएं बन गई और अब ये भाषा कहलाती है। अब ये ब्रिज और अवधी भाषा है। इससे आगे आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। यानी जिन संकेतों से, जिस तरह से, जिन आकृतियों से हम किसी भाषा को लिखते हैं उसको लिपि कहते हैं। उसकी परिभाषा देना चाहें तो हम भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि किन किन भाषाओं की कौन सी लिपियां हैं। जैसे हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, संस्कृत है, कोंकणी है। इन भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी है। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, कोंकणी, इनकी जो लिपि है वो देवनागरी है। पंजाबी की गुरुमुखी है लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। बंगला भाषा की जो है लिपि बंगला है। और उर्दू की लिपि फारसी है। और आपसे निवेदन है कि आप हमेशा योग करें। धन्यवाद।